हैं रिसर्च का मतलब होता है, सबसे पहले रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च करना, यानी कि दोबारा से किसी चीज़ को सर्च करना। अच्छा, आपने रिसर्च करनी है किसी नए टॉपिक पर, किसी नए काम पर। उसके लिए आपके पास मेरा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। अगर आप यूके या यूएसए के स्टूडेंट हैं, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको आ रहा होगा नज़र, जिसके ज़रिए से आप डिसर्टेशन थीसिस लिखवा सकते हैं, प्रपोज़ल लिखवा सकते हैं, असाइनमेंट्स बनवा सकते हैं। तो उसमें ये मैं आज आपको सिखाऊँगा चैट जीपीटी भी, गूगल बार्ड भी, गूगल स्कॉलर्स भी और IEEE भी, ठीक है? और साई हब के बारे में बताऊँगा। लेकिन मैं आपको एक ये भी चीज़ बताऊँगा कि अगर आप अपना थीसिस सबसे पहले अपना देखना चाहते हैं कि आईटी के कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं। आईटी, ठीक है? एमएससी आईटी टॉपिक्स, रिसर्च टॉपिक्स 24, ठीक है? ये हम चेक करते हैं। साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नेटवर्क, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बिग डाटा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये टॉपिक्स चल रहे हैं। एमएससी रिसर्च टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग आ गया है, बिग डाटा है, नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, ठीक है? फिर एक ये वेबसाइट है, ये मैं आपको विजिट करवाता हूँ, csum.edu, मास्टर के रिसर्च टॉपिक्स अवेलेबिलिटी है। अच्छा, आपका तो जो रिसर्च आपको दी होगी वो तो आपको ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ने दी होगी किसी टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए। तो ये वो टॉपिक्स हैं, एम्बेडेड सिस्टम इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज एआई, साइबर सिक्योरिटी, लो पावर आईओटी, ठीक है जी, मोटिवेशन टू लर्न हाउ न्यू टॉपिक्स इन आईओटी, सॉलिड प्रोग्रामिंग है, स्किल्स हैं। अच्छा, डीप लर्निंग इन वीडियो रिकॉग्निशन, ये भी अच्छा टॉपिक है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, माइक्रो आर्किटेक्चर है। अच्छा, उसके बाद माइक्रो सर्विसेज हैं, इंटरडिसिप्लिनरी डेटाबेस के टॉपिक्स हैं, डाटा माइनिंग है, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन है और बेशुमार चीज़ें हैं, गेम थ्योरी है। अच्छा, वर्चुअल रियलिटी पर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, रिसर्च इन मोबाइल सिक्योरिटी है, कंप्यूटर नेटवर्क, ब्लॉकचेन एंड मशीन लर्निंग है। इस पर काफ़ी सारा काम है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर काफ़ी काम है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टो करेंसी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है? ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा, लेकिन आपको टॉपिक्स तो यूनिवर्सिटी डिफाइन करेगी। जो आपने प्रपोजल बनाया है, प्रपोजल आपका पास हो गया है, अब आप अपना थीसिस लिखने जा रहे हैं या डिसर्टेशन लिखने जा रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक अब आप स्टूडेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी पे चले जाते हैं। चैट जीपीटी में करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो एकेडमिक के बच्चे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी को बिल्कुल इस्तेमाल मत करें, जिससे आपका थीसिस जो है वो प्लेजरिज्म में चला जाएगा और आप फेल हो जाएंगे, यू गेट अ 0 मार्क्स। तो मैं इसको कहता हूँ सजेस्ट मशीन लर्निंग रिसर्च, रिसर्च टॉपिक्स, सजेस्ट मशीन लर्निंग टॉपिक, रिसर्च टॉपिक्स अबाउट जनरेटिव एआई, ठीक है, फॉर टेक्स्ट टू वॉइस ओवर, ये देखते हैं। अच्छा, ये देखें, एडवांस वॉइस सिंथेसाइज यूजिंग जनरेटिव रिवर्सल नेटवर्क्स है, ये चैट जीपीटी हमें बना के दे रहा है। अच्छा, इमोशन एंड प्रोपोजली कॉमन डिटेक्शन, अच्छा, पर्सनलाइज्ड एंड अडॉप्शन, अच्छा ये मैं बना लेता है थोड़ा सा, इसको हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं। काफ़ी ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस पर है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल से ये चीज़ डिस्क्राइब करता है। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करूँ, अगर सोचें अगर मैं ये चीज़ उठा लूँ यहाँ से, अच्छा ये इसने हर टॉपिक बताए, मैं आपको बताता हूँ उसका क्या समझने का तरीका क्या है और उसको यूज़ किस तरह से करते हैं। अच्छा, एडवांस वॉइस सिंथेसाइज यूजिंग जनरेटिव एआई रिवर्सल नेटवर्क्स हैं, रिसर्च द एप्लीकेशन ऑफ टू इम्प्रूव द न्यूरल नेचुरलनेस एंड एक्सप्रेसिवनेस ऑफ सिंथेसाइज वॉइस, ये टॉपिक इसने दिए हैं। अच्छा, अब इसको चेंज करते हैं,
Machine learning research topics about generative AI used as private, यानी किसी प्राइवेट कंपनी अगर जनरेटिव एआई मॉडल यूज करेगी तो वो कौन कौन से टॉपिक्स पर काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ट्रेन जीएन अक्रॉस डिसेंट्रलाइज्ड डाटा सोर्स, ठीक है। अनोमली डिटेक्शन इन प्राइवेट नेटवर्क भी जनरेटिव मॉडल है। जनरेटिव एआई फॉर नेटवर्क ट्रैफिक सिमुलेशन एंड टेस्टिंग है। एनहांसिंग नेटवर्क सिक्योरिटी भी जनरेटिव एआई है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इन प्राइवेट नेटवर्क है। ये सारे काफ़ी सारे इसने बना कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मुझे एथिकल हैकिंग, या मैं कहता हूँ कि ईमेल हैकिंग टॉपिक, ठीक है। क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट, सर्च एब्स्ट्रैक्ट एंटर करते हैं जी। ईमेल हैकिंग टॉपिक है, इस पर एक एब्स्ट्रैक्ट बना के दे, ये देखें एब्स्ट्रैक्ट बना के दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट को आपने पढ़ लेना है, समझ लेना है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना। दुनिया में कोई भी ऐसा एआई का टूल नहीं अभी तक बनाया गया, 2024-25 तक नहीं बनाया गया कि इस चैट जीपीटी के डाटा को कन्वर्ट कर दे अपने लफ्जों में। ऐसा कोई टूल नहीं। प्लेजरिज्म होती है तो आप जो यूनिवर्सिटीज जो टूल्स यूज करती हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने, ठीक है। कंट्रोल सी, विंडो और आर का बटन, विंडो मैं डाल के जाता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ सारा। ये मैं वर्ड में गया और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट बन गया है। अच्छा, अब ड्रॉबैक ये है कि ये सारे का सारा डाटा जो है मुझे मिल तो गया, लेकिन ये प्लेजरिज्म है। ये क्या है? प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म डाटा है। यानी कि अगर यही डाटा मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, अगर मैं इसी डाटे को मिसाल के तौर पर कुछ यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, यहाँ पर मैं जाके क्विल बोट को कहते हैं जी प्लेजरिज्म नहीं आती, लेकिन सब झूठ बात है, क्विल बोट पे प्लेजरिज्म आती है। इस पर जाएंगे ना, ठीक है। तो ये क्विल बोट कंप्लीट राइटिंग सोल्यूशन है, ये रीराइट कर देता है, लेकिन प्लेजरिज्म पैराफ्रेज कर देता है, ठीक है। लेकिन ये पैराफ्रेज तो करता है क्विल बोट, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस तो बनी हुई है, लेकिन ये प्लेजरिज्म को रिमूव नहीं करता। ये मैं टेक्स्ट पेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने कॉपी किया था, अलाउ, ठीक है। अब ये टेक्स्ट मैंने वो डाल दिया जो मैंने वहां से वर्ड से भी यहाँ से मैंने उठाया था, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ पैराफ्रेज करो इसे, ये पैराफ्रेज कर रहा है, देख रहे हैं। ये इसने कुछ चेंजिंग कर दी, यानी कि सॉल्ट को चेंज किया है इसने, जो जो इसने क्विल बोट ने चेंज किया वो उसको ऑरेंज कर रहा है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये वर्ड उसने नहीं निकाले। अब ये डाटा तो आपका प्लेजरिज्म में चला जाएगा, लेकिन ये ऑरेंज वाला टेक्स्ट भी प्लेजरिज्म में आएगा। आपने क्विल बोर्ड से चैट जीपीटी से क्विल बोर्ड पे गए, क्विल बोर्ड से आपने इसको रिफ्रेश किया, तो ये प्लेजरिज्म की जो एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वो पूरी की पूरी आपको प्लेजरिज्म की समरी बना के देगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं, जिनके डेजिटेशन रह जाते हैं, यूके का और यूएसए का वीजा उनका रिजेक्ट हो जाता है, तो ये सारा मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। अच्छा, चैट जीपीटी में अब मैं ऐसे कहता हूँ कि राइट राइट लिटरेचर रिव्यू अबाउट 500। अच्छा, इस मैंने इसी टॉपिक पर मुझे 500 वर्ड का मुझे लिटरेचर रिव्यू लिख के दे। अब देखिए लिटरेचर रिव्यू उसने लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन इट्स टोटली अ प्लेजरिज्म, ये 100% प्लेजरिज्म में चला जाएगा। आपने बिल्कुल डेटो चीज़ें कॉपी नहीं करनी, क्विल बोर्ड पर नहीं जाना, इसी प्लेजरिज्म रिमूवल टूल्स पे नहीं जाना, प्लेजरिज्म रिमूवल सॉफ्टवेयर पर नहीं जाना। ये 100% आपका प्लेजरिज्म में आएगा और आया तो होता है। ये देखिए कितना बड़ा वो मुझे अपना अपना लिटरेचर रिव्यू लिख कर दे रहा है, ठीक है। इसको भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये सिर्फ आपको चैट जीपीटी हेल्प करता है चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। एकेडमिक में एमएससी के स्टूडेंट हैं, यूके के, यूएसए के आप स्टूडेंट हैं, या पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना आपने। अच्छा, ये तो चैट जीपीटी के बारे में मैंने बताया। अगर इसी को मैं उठा लूँ, ये देखें कितना बड़ा उसने लिटरेचर रिव्यू कॉपी करूँ। अब देखिएगा थोड़ा सा ना, ये एब्स्ट्रैक्ट के बाद में ये लिटरेचर रिव्यू आ गया, देख रहे हैं। ये डाटा तो मेरे पास आ गया, लेकिन ये बिल्कुल बेकार डाटा है, यानी कि इस डाटे का कोई काम नहीं है, ये प्लेजराइज डाटा है।
ठीक है। ये जो डाटा है इसको मैं क्या कहूँगा, ये प्लेजराइज्ड है। लिटरेचर रिव्यू तो मिल गया है, लेकिन सारे का सारा डाटा क्विलबोर्ड पर जाकर चेंज भी कर दूंगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं है। अच्छा, इसी को मैं ये चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब वापस चलते हैं, मैं करता हूँ बार्ड। गूगल बार्ड भी ये चैट जीपीटी की तरह गूगल का क्लाउड गूगल ने निकाला है, तो ये भी आपको सेम वही काम करके देगा जो चैट जीपीटी करके देगा। अच्छा, मैं कहता हूँ राइट राइट एब्स्ट्रैक्ट ऑन ईमेल हैक। ठीक है, ये मुझे एब्स्ट्रैक्ट लिख के दे देगा। देख रहे हैं, सेम वही काम इसने किया जो चैट जीपीटी कर रहा था। ये भी एक ये कीवर्ड्स भी डिफाइन कर रहा है, लेकिन चैट जीपीटी ने क्या काम किया था, चैट जीपीटी कीवर्ड्स नहीं डिफाइन कर रहा था, ये इसने कीवर्ड्स दिए। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ राइट लिटरेचर, ये जेमिनाई पे कर रहा हूँ, लिटरेचर रिव्यू अबाउट 300 वर्ड्स, 300 वर्ड का मुझे लिटरेचर रिव्यू लिख के दो। देखेंगे लिख के दे रहा है। ठीक है। अब अरशद एट आल, अब ये देखते हैं कि ये पेपर है ऐसा कोई, या इसने ऐसी बोगस मारिया काम। अरशद एट आल का है, जीपीएम प्लांट जर्नल है। अब ये वो देखे ना, इसने रैंडमली यानी कि ये डाला है, रैंडमली साइटेशंस कर दी हैं, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। देख रहे हैं, ये प्लांट का कोई रिसर्च है, देख रहे हैं प्लांट प्लांट जर्नल है कोई। ठीक है, इसका मतलब है कि इस अरशद एट आल का ईमेल हैकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। रिसर्चर तो ये है, लेकिन इसका इसकी साइटेशन का ये भी फेक हो गया काम। समझ आ रहा है ना। तो ये जिमनाई भी आपकी चैट जीपीटी की तरह प्लेजरिज्म टूल है, ये आपको एग्जैक्ट साइटेशन नहीं करता, ये चीज़ें हेल्प नहीं कर सकती आपकी रिसर्चर रिसर्चर बनाने के लिए। अच्छा, इसने लिटरेचर रिव्यू तो लिख दिया, मुझे एब्स्ट्रैक्ट भी बना दिया, कीवर्ड्स भी दे दिए, लेकिन ये डाटा मेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया। अब वापस चलते हैं, क्विल बोर्ड के बारे में बताया, ड्रॉबैक समझाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ गूगल स्कॉलर्स की जानिब। एक्चुअल जो तरीकाकार है, मेरा नीचे नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं गिटहब की प्रोफाइल पे जाता हूँ, मैंने यूके के काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो मैं आपको गिटहब पे अपनी रिपोजिटरी चेक करा देता हूँ। ये देखिए, यूके डेजिग्नेशन, ये देख रहे हैं कि ये मेरे पास है डाटा, डेजिग्नेशन का डाटा, मेथड मोबाइल मालवेयर डिटेक्शन है, और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं। देखें, ईमेल स्पैम डिटेक्शन है, और पाइथन डिटेक्शन आईओटी है, आईओटी डिटेक्शन है, ईआरपी सिस्टम इन पाइथन। ठीक है जी, ये सारे मैंने डेजिग्नेशन पढ़े हुए हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एथिकल हैकिंग चेकलिस्ट, ये सारे थीसिस मैंने लिखे हैं। ठीक है जी। तो आपको मैंने ये सिर्फ गिटहब की प्रोफाइल दिखाई है अपनी, यहाँ से यूके डेजिग्नेशन का डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, ये रिपोजिटरीज है। अच्छा, गूगल स्कॉलर्स की जानिब चलते हैं। अब मैं एक्चुअल ओरिजिनलिटी दिखाता हूँ कि एक्चुअल में काम कैसे करना है। मैं कहता हूँ ईमेल हैकिंग, ये लिखा मैंने, तो ये देखें, अब ये मुझे रिसर्च आर्टिकल नज़र आ रहे हैं। ये इधर से आपने चीज़ों को समझना है और अपनी राइटिंग में लिखना है। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, तो मुझसे आप रिसर्च लिखवा सकते हैं, मैं आपको अच्छे बजट में रिसर्च प्रपोजल भी बना के दे दूंगा और रिसर्च थीसिस भी बना के दे दूंगा, बड़े अच्छे, यानी कि आपको बजट में ये सारे काम मैं करके दूंगा। यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दैट। मुझे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, आप यहाँ से कस्टम रेंज भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कस्टम रेंज कर देता हूँ 2018 से लेकर 2022 तक। अब इसको सर्च करो, ये कस्टम रेंज में आ गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये पहला आर्टिकल आ रहा है, इसको देखते हैं। अब ये इसका सिर्फ आपने क्या कहते हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है बस। अंडर द प्रिविलेज इफेक्ट सिग्नल्स आर मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ह्यूमन व्हेन टेकिंग टू द इनटू देयर अकाउंट देयर। इसको आपने यहाँ से उठाना है, ये वाली लाइन यहाँ तक कॉपी करनी है। अब मैं आपको ओरिजिनल कंटेंट बता रहा हूँ, ओरिजिनल काम कैसे करना है, ओरिजिनल विदाउट प्लेजरिज्म। ठीक है, जिसमें कोई जीरो प्लेजरिज्म आएगी आपकी। अब कैसे करना है ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। इसको कॉपी किया, इसको कुछ नहीं करना आपने, अब आपने अपने लफ्जों में लिखना है। ठीक है, अब किस तरह से लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च वेरियस ईमेल स्पैमिंग
rules which would which wouldn't work according to their needs. So, probability to detect the vulnerability attack if the email organization which detect the response and human behavior on समझ आ रही है? इस तरह से आपने खुद लिखना है, समझ आ रही है? अब ये जो कंटेंट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी ये कंटेंट जो मैंने कॉपी किए थे ये डल हो जाएगा। अब ये जो डाटा है इसको अगर हम जहाँ से मर्जी आप स्कैन कर लें, ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है, ये मैंने खुद टाइप किया है, समझ आ गया? ये रिसर्च लिखने का तरीका ये है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए किया। अच्छा, अब आप ना मिसाल के तौर पर ये पेपर आप लेना चाहते हैं ईमेल हैकिंग से रिलेटेड, कोई अच्छा ले लेते हैं आर्टिकल, IEEE लिख देता हूँ मैं, IEEE का पेपर देखते हैं, कंप्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इंटेलिजेंस स्पैम ईमेल डिटेक्शन। ये पेपर मुझे मिला है 2019 का, लेकिन अब ये पेपर मुझे मिल नहीं रहा है, इसको मैं कंप्लीट पढ़ना चाहता हूँ, किस तरह से पढ़ूंगा, कैसे रिव्यू लिखूंगा, रिसर्च की गैप्स कैसे फाइंड करूंगा, उसका तरीकाकार ये है, ये पहले ओपन हो जाता है लिंक, तो एक सेकंड वेट कर लेते हैं। ये पेपर आ गया, IEEE की साइट पर मुझे ले आया है। अब इस आपने टाइटल को कॉपी करना है और इस नए यानी कि इस टैब पर जाकर आपने लिखना है साई हब। साई हब पे चले गए, साई हब आपको कंप्लीट पेपर डाउनलोड करके देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर ये पेपर साई हब पे अवेलेबल है तो। ले जी, ये पेपर हमें मिल गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पेपर का सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट किया है इस साइट ने बस, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट है बस, इसके अलावा आगे कुछ नहीं पता कि इसकी इस पेपर को कैसे कंपाइल किया गया था, इस पेपर के किस तरीके से ड्रॉ किया गया था। उसके लिए हम ये साई हब में ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट हमें पेपर मिल गया यहाँ से, अ कंप्रिहेंसिव सर्वे ऑन इंटेलिजेंट स्पैम ईमेल डिटेक्शन, अ कंप्रिहेंसिव सर्वे ऑन इंटेलिजेंट स्पैम ईमेल डिटेक्शन। समझ आ गई जी, सेम टाइटल है, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट आ गया, इंट्रोडक्शन भी हमें पढ़ने को मिल गया, देख रहे हैं साई हब का कितना फायदा है। उसके बाद हमें IEEE की सारी रिसर्च मेथोडोलॉजी मिल गई, इसमें क्या यूज़ की हुई, इसने ड्रॉबैक, स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर मिल गया, रिसर्च मोटिवेशंस मिल गई हमें, यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं, ठीक है? अटोनॉमी अनॉटमी ऑफ ईमेल एंड टाइप्स ऑफ स्पैम अटैक हैं, ईमेल फिशिंग है, स्पेयर फिशिंग है, ये कंप्लीट पेपर है जी, ये देख सकते हैं, देख रहे हैं? ये IEEE का है, जो कि मोस्ट कॉमनली और सबसे बेस्ट जो जर्नल है वो IEEE का है, समझ आ गया नहीं? ये एक तरीका था। अच्छा, इस तरह से आपने जो भी पेपर लेना है ना, आपने गूगल स्कॉलर्स पे जाकर जाना है आपने, ठीक है? अच्छा, अब इधर से हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप दिखा दीजिए एंड्रॉयड फ़ोन, देख रहे हैं हमें सजेशन दे रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन लेटेस्ट फीचर्स, ये देखते हैं पेपर लिखा किसी ने या नहीं, ये 2023 में देखते हैं हम। फीचर्स ऑफ द एंड्रॉयड स्टूडियो, देख रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में इसका मतलब ऐप बन रही है, एंड्रॉयड वर्सेस iOS फॉरेंसिक टूल्स एंड टेक्निक्स, ये पेपर है जी, पूरा कंप्लीट ही पेपर मिल गया हमें, लेकिन ये कोई अच्छा जर्नल नहीं लग रहा मुझे, तो इसको आप पढ़ें, मिसाल के तौर पर इस पेपर को हम पढ़ते हैं, कंटिन्यू टू द साइट, यहाँ से जाकर आप इसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है? उससे आपने वो पढ़ा एंड्रॉयड फोन इज वन ऑफ, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं रिसर्च का, ठीक है? इंट्रोडक्शन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, ठीक है, हैंड हेल्ड डिवाइस सपोर्ट लार्ज स्केल टू देयर बिजनेस, ठीक है?
अच्छा, various version does not according to the business need। समझ आ गया? ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये ओरिजिनल कंटेंट है। इट्स कहीं से भी आप इसको स्कैन कर लें, ये डाटा ओरिजिनल है ये सारा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं जो मैंने आपको गाइड किए हैं, जो समझाया है, जो बताया है। मैंने आपको चैट जीपीटी बताया, मैंने आपको गूगल बार्ड बताया, मैंने आपको क्विल बूट बताया, मैंने आपको गूगल स्कॉलर्स बताया, मैंने आपको साई हब बताया, फिर मैंने आपको लिखना बताया, समझाया। ठीक है? तो अच्छा, गूगल पे आप अगर रेफरेंसेस लेना चाहते हैं ना, अगर साइटेशंस करनी है तो ये साइट पे जाएंगे, ये हार्वर्ड, शिकागो, एपीए, ये वाला मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं नीचे जाकर एक मिसाल के तौर पर रेफरेंसेस लेता हूँ। इन रेफरेंसेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है? यानी कि ये कॉपी पेस्ट किए, ये जो रेफरेंसेस है ये प्लेजरिज्म में नहीं होता। ठीक है? ये तरीकाकार है जी रिसर्च लिखने का। आप मुझसे पूरे का पूरा थीसिस बनवा सकते हैं। मैं आपको हैवी डिस्काउंट्स भी दूंगा और एक टाइम फ्रेम दूंगा, बजट बताऊंगा, उसके मुताबिक आप अपना थीसिस मुझसे कंपाइल करवा सकते हैं। ठीक है? एमएससी आईटी, एमएससी साइबर सिक्योरिटी, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन मशीन लर्निंग, एमएससी डीप लर्निंग। ठीक है? इस पर आप मुझसे कोई भी काम करवा सकते हैं और मैं